जी आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें क्या है, रेटेड मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर पैरामीटर। ठीक है, उसमें जो पैरामीटर्स डिफाइन होते हैं वो है रेटेड शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी, यानी ब्रेकर की बात हो रही है यहाँ पे। उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी गिवन होगी, वो IAR से रिप्रेजेंट कर लें चलें। एक है रेटेड शॉर्ट सर्किट मेकिंग कैपेसिटी, एक है उसकी रेटेड शॉर्ट सर्किट विद स्टैंडिंग करंट। ठीक है, और एक हमारे पास आ जाएगा जो इसमें क्या है कि सर्किट ब्रेकर आर अप्लाइड इन मीडियम वोल्टेज स्विच केयर, कि अगर उसमें हमारे पास जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है उसकी विदस्टैंडिंग कैपेबिलिटी के बराबर है। ठीक है, और हमारे पास जो शॉर्ट सर्किट मेकिंग कैपेसिटी है वो उसकी पीक करंट के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स अगर हम ले रहे हैं तो उसमें भी रेटेड सर्विस शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी होगी, उसमें रेटेड शॉर्ट सर्किट मेकिंग कैपेसिटी होगी। ठीक है, उसके अलावा रेटेड शॉर्ट टाइम विद स्टैंडिंग कैपेबिलिटी। तो उस सूरत में हमने क्या करना है कि जो सर्विस उसमें वर्ड इस्तेमाल होता है रेटेड सर्विस ब्रेकिंग कैपेसिटी, मतलब चीज़ दोनों की सेम है, लेकिन थोड़ा नॉर्मल जो नाम नेमिंग कन्वेंशन है बाज़ दफ़ा चेंज होती है। तो उसमें ICS है, दैट शुड बी ग्रेटर देन द इनिशियल सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट के, आई के डबल डैश होगा यहाँ पे। और जो ICM है जो हमारे पास मेकिंग कैपेसिटी है वो पीक करंट से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे और जो ICW है वो फॉर 1 सेकंड विद स्टैंडिंग कैपेबिलिटी, जो रेटेड कैपेसिटी है वो उसके थर्मल विद स्टैंडिंग कैपेबिलिटी ऑफ 1 सेकंड से ज़्यादा होनी चाहिए। ओके जी सर। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा और डिटेल में देख ले, जो हमने जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि डिस्क्रिमिनेशन बाय करंट करें या डिस्क्रिमिनेशन बाय टाइम करें तो उसकी ग्रेडिंग सिस्टम हम किस तरीके से करते हैं। तो अब इसमें हम यहाँ दोनों चीज़ों को कंसिडर करके देख लेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने द प्रोटेक्शन रिले मेंशन द फॉलोइंग आर डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले। तो UMZ जो एब्रीविएशन जहाँ पे भी आगे इस्तेमाल होगा तो वो रिले होगा डेफिनेट टाइम ओवर करंट टाइम रिले इसका। तो इसमें हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं, एक तो करंट थ्रेशोल्ड वैल्यू है और एक हमारे पास उसकी टाइम डिले वैल्यू है। तो इस जो प्राइमरी प्रोटेक्शन क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास इस फीडिंग सिस्टम लाइक दिस, वी हैव अ ट्रांसफार्मर, वी हैव अ ब्रेकर एंड देन वी हैव अनदर ब्रेकर एंड देन दीज आर द केबल्स। सो अगर इस सिस्टम में हमारे पास फॉल्ट है तो यहाँ पे जो रिले लगी हुई है दैट विल बी आवर प्राइमरी प्रोटेक्शन। तो उसमें हमने ये देखना है कि जो करंट की वैल्यू उसका थ्रेशोल्ड डिफाइन करेंगे और हम उसका टाइम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारी बेसिक हो गई। तो यानी कि पर्पस क्या है हमारे पास कि असाइंड सर्किट ब्रेकर क्लोज टू द फॉल्ट विल ट्रिप। तो हमारा मकसद ये है कि यहाँ पे अगर फॉल्ट है तो हमने इस रिले को ट्रिप करवाना है। ठीक है, बैकअप का क्या कॉन्सेप्ट है, बैकअप के डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हो सकती हैं। इन केस ऑफ माल फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन इक्विपमेंट इन द आउटगोइंग फीडर, फेलियर ऑफ असाइंड सर्किट ब्रेकर ए, यानी कि हमारे पास क्या है कि यहाँ पे जो फॉल्ट अगर यहाँ पे हमारे पास आता है तो अगर फेलियर यहाँ पे एग्जिस्ट होगा तो वी मस्ट बी एबल टू ट्रिप थ्रू दिस ब्रेकर। ओके, अच्छा अब यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन किस तरीके से की है, टाइम ग्रेडिंग के तहत की है। तो प्री कंडीशन क्या है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इन द इनकमिंग फीडर विल स्टार्ट एक्टिवेटेड, यानी कि अगर हमारा पास जो अमाउंट ऑफ करंट है अगर हम यहाँ पे सेम रख रहे हैं तो हम यहाँ पे टाइम ग्रेडिंग को अप्लाई करके डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो TEI ये जो टाइम है दैट शुड बी ग्रेटर देन TA टाइम। तो इसका टाइम कम होगा, इसका टाइम डिलेज, यानी कि ये थोड़ा डिले में ट्रिप करेगा और ये ट्रिप करेगा फास्टर। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर। सर ये जो TE वाला है जी ये बाद में ट्रिप करेगा ना सर?
ये बाद में ट्रिप टाइम करेगा। इस टाइम ग्रेटर का मतलब अगर 50 मिली सेकेंड तो 100 मिली सेकेंड होगा। यस सर। ठीक है, अभी ये बैकअप का कॉन्सेप्ट है। अभी इसमें प्राइमरी कॉन्सेप्ट भी आएगा, यहाँ पे हम डबल सेटिंग करेंगे। मसलन इस केस में, मतलब अभी सिर्फ बैकअप का बता रहा हूँ, अगर ये हमारे पास प्राइमरी है सर्किट ब्रेकर ए, तो ए का बैकअप ई में हम किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि इसकी अलग रिले हो यस सर। और ए की रिले अलग हो, दिस इज वन ऑफ द वे। सेकंड पोर्शन या अदर वे अराउंड हमारे पास क्या है, कुड बी समथिंग लाइक दिस, कि हमारे पास ए की रिले है, ठीक है, लेकिन ये दोनों सर्किट ब्रेकर्स को कमांड ट्रिप कर रही है, यानी कि दोनों सेम अमाउंट ऑफ, यहाँ पे जो फॉल्ट करंट है, यहाँ पे सिंगल अमाउंट ऑफ करंट डिटेक्ट होगा। इसका जो टाइम है फॉर एग्जांपल 50 मिली सेकेंड है, और ये डेल्टा टी हम 100 मिली सेकेंड कर लेते हैं। अगर 50 मिली सेकेंड के अंदर अंदर ये ट्रिप कमांड भेजता है फॉर एग्जांपल, और ये ब्रेकर ऑन नहीं होता, मैकेनिकल फेलियर आ जाता है, तो यहाँ पे हम स्टिल जो करंट है उसको डिटेक्ट कर रहे होंगे, शॉर्ट सर्किट करंट को। तो इसका जो यही सेम रिले होगी, डिटेक्ट करेगी कि हमारी जो ब्रेकर है वो फेलियर हो चुका है। तो इस वजह से हम आफ्टर 100 मिली सेकेंड यानी कि 150 मिली सेकेंड के बाद इस ब्रेकर को वो कमांड ट्रिप करेगा और वो ट्रिप करवाने की कोशिश करेगा। ठीक है, यस सर। जी सर। बता दो ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट करें या दूसरी स्ट्रेटजी अडॉप्ट। सर आपकी आवाज समझ नहीं आ रही। इस कैटेगरी में डिसएडवांटेज क्या है इन कंपेयर टू दिस वन? बैकअप सर नहीं उसमें है। टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम तो तकरीबन सेम ही होगा। अगर ये 50, यहाँ पे आप क्या सेट करेंगे, 100 मिली प्लस कर देंगे ना, 150 होगा। टाइम तो दोनों का सेम तकरीबन, इसमें भी जो इसमें टाइम डिफरेंट है, करंट दोनों का सेम है। फिर इस वाले सर्किट की कॉस्ट ज्यादा होगी, इसमें एक और रिले आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर ये करंट सेंसर वोल्टेज सेंसर एक ही है और ये हमारे पास रिले सिंगल रिले, अगर यहाँ पर रिले में फॉल्ट आता है तो ये दोनों जो है आउट ऑफ, मतलब इसको ट्रिप हम नहीं ऑपरेट नहीं। करेंगे। ठीक है, माल फंक्शनिंग बैकअप ये नहीं उस वक्त सूटेबल है कि जब हमारे पास जो ब्रेकर का मैकेनिकल फॉल्ट आता है। सर आवाज नहीं आ रही सर, आपका माइक हिल रहा है शायद। ठीक है, बात क्लियर हो गई यहाँ पे? ओके, आगे चलें। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं बताएं, इसको फिर आगे चलते हैं। जी सर, आवाज आ रही है। ठीक है, आ रहे हैं। अच्छा, सेकंड प्रोटेक्शन हमारे पास, और हमारे पास क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है कि हमारे पास यहाँ पे दो रिलेज लगा दें सेम लोकेशन के ऊपर,
ठीक है। तो फॉर इंक्रीज of the reliability of the feeder protection, and additional protection system will be installed. The second protection system send a parallel tripping command to the outgoing feeder circuit breaker. और इसमें क्या है, the second protection system is independent of the primary protection. Each protection system has its own current transformer and its own auxiliary voltage supply. तो यहाँ पे ये है कि अगर हमारे पास अगर एक रिले ऑफ होती है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं कि दूसरी रिले को हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये हमारी प्राइमरी है जिसका मेन पर्पस है टू ट्रिप दिस सर्किट ब्रेकर। डिटेक्ट तो ये भी करेगी। सो इन केस अगर रिले खराब होती है, ठीक है, तो जो ये वाली ब्रेकर है हमारे पास, सॉरी ये वाली जो रिले है वो कमांड देगी इस ब्रेकर को ट्रिप करने का। अदर वे अराउंड जो बैकअप का जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल, ये रिले ऑपरेट होगी और इसमें आपके कमांड दे देगी ब्रेकर एट ई पोजीशन के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक हम इस कॉन्फ़िगरेशन से हम सिस्टम की रिलायबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें थोड़ा और कॉन्सेप्ट को क्लियरफाई कर लेंगे। जो टाइम डेफिनेशन है, अगर हमने टाइम ग्रेडिंग जो करनी है इनके दरमियान, इन दोनों के दरमियान, तो वो हम किन किन चीज़ों को देख के कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल ब्रेकिंग टाइम अगर हम इसको कहें वो है TAG, ठीक है, और वी कैन आल्सो से टोटल फॉल्ट ड्यूरेशन, दोनों कोई भी आप नेम इसको दे दें। तो दिस इज द टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग अंटिल द एंड ऑफ द फॉल्ट, यानी कि टोटल टाइम है जब वो फॉल्ट को डिटेक्ट करता है और फॉल्ट को इंटरसेप्ट करता है। ठीक है, अब इसमें जो टोटल टाइम है इसमें हमने 4 किस्म के टाइम को कंसीडर हमने करना होता है, और बाज़ दफ़ा ये कंबाइन होके एट द एंड 2 टाइम के डिफरेंस में हम उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मसलन सबसे पहला क्या है हमारे पास TAN, इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम ऑफ द प्रोटेक्शन डिवाइसेस। रिस्पॉन्स टाइम से मुराद ये है कि यहाँ पे जो भी डिवाइस है वो कितने करंट को डिटेक्ट करने में, ठीक है, और उसको सेंस करने में कि जी हमारे पास फॉल्ट आ गया है, ये प्रोसेसिंग डिलेज इसको हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद टीवी टाइम जो है इसको एडजस्टेबल टाइम डिले हम कहेंगे। ठीक है, टाइम डिले का मतलब ये है कि 50 मिली सेकेंड का रखना है, या हमने यानी कि जो एडजस्टेबल जो डेल्टा टाइम इसको हम इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा मैकेनिकल ब्रेकर का डिले, कि मैकेनिकल अगर हमारे पास ब्रेकर है उसको ओपनिंग टाइम कितना चाहिए। तो दिस इज आल्सो द टाइम रेफर एज TSC। इसके अलावा होता है कि आर्किंग टाइम, यानी कि जब ये कनेक्ट हो रहा होता है तो इमिडिएटली, तो या कनेक्ट या डिस्कनेक्ट हो रहा होता है, सॉरी, तो इसमें आर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उस टाइम डिले को भी हमने कंसिडर करना है। और एट द एंड जो हमारा TS जो होगा वो टोटल, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं टोटल ऑपरेटिंग टाइम से। टोटल ऑपरेटिंग टाइम्स में क्या क्या चीजें आ जाएंगी हमारे पास, ये दोनों पैरामीटर एंड प्लस दिस वन। ये जो डिलेज है ये बेस करते हैं आपके सर्किट ब्रेकर के ऊपर और आपके रिले के ऊपर। ठीक है, जो आपने रिले चूज की है उसके मुताबिक दे काइंड ऑफ फिक्स वंस यू सिलेक्ट अ ब्रेकर, और या उसमें रिले आपने टाइप सेट कर दिया। जो टीवी टाइम है ये आपका एडजस्टेबल टाइम डिलेज है, जिसमें आपने ट्यूनिंग देनी है 50 मिली सेकेंड है या 100 या 150 मिली सेकेंड है। तो इसको हम कंबाइन कर सकते हैं 2 टाइम में, तो एक तो ब्रेकर्स के डिलेज या रिले के डिलेज, और एक हमारे पास आ जाएगा टोटल सेटिंग ऑफ द रिले। जी यहाँ तक बात क्लियर है? जी अच्छा जी, अब यहाँ देख लें हमारे पास हम इसको देखते हैं 2 टाइम डिले के देखते हैं इसमें क्या हिसाब किताब है कि अगर हमारे पास TSA ऑपरेटिंग टाइम ऑफ सर्किट ब्रेकर है तो इसमें हम इसको डिवाइड करते हैं TSC और TLI में। द ग्रेडिंग टाइम सिलेक्टेड टाइम इंटरवल डेल्टा T is the time difference between the operating time of 2 neighboring protection। तो
तो यहाँ फॉर एग्जांपल हमारे पास सर्किट ब्रेकर 1 की टाइम ग्रेडिंग एक्सप्लेन की गई है और एक हमारे पास यहाँ पे सर्किट ब्रेकर 2 की टाइम ग्रेडिंग एक्सप्लेन की गई है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो रिले है ये सेम टाइम पे डिटेक्ट करती है करंट को, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा फॉल्ट का ड्यूरेशन स्टार्ट हुआ है। इसके बाद ये प्रोसेसिंग टाइम, हम इसको दोनों प्रोसेसिंग टाइम डिले आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, टाइम सेटिंग डिलेज यानी मैकेनिकल डिलेज अगर हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे अगर डेल्टा आ जाएगा T1 जो हमने सेट किया टाइम, लेट्स से 50 मिली मतलब इसमें आपके पास मैकेनिकल आर्किंग प्रोसेसिंग तमाम चीज़ आ रही हैं, फिर 50 मिली सेकेंड का डिले, स्मॉल डिले है उसमें, फिर उसमें ये मैकेनिकल ट्रिपिंग टाइम आ गया, ओके। और जब ब्रेकर यहाँ पे आपका ऑफ हो गया। इसी तरीके से यहीं पे ये चीज़ें हैं जो ब्रेकर 2 डिटेक्ट करेगा, प्रोसेसिंग डिले है, आर्किंग डिले है, इसके अलावा एडजस्टेबल डिले है। लेकिन मैकेनिकल डिले भी आप इसमें ऐड ऑन करेंगे कि ब्रेकर को जब, यानी कि टाइम सेटिंग अगर हमने सेट करनी है तो ब्रेकर का जो मैकेनिकल टाइम है जो सर्किट ब्रेकर का, वो भी आपने देना है। फिर उसके बाद अगर वो माल फंक्शनिंग होती है, ठीक है, एंड देन you add after that 100 millisecond for example, and then आपका उसमें मैकेनिकल डिलेज भी शामिल होगा उस ब्रेकर 2 का। तो इस पूरे टाइम डिलेज को आप कंसिडर करके डेल्टा टी के तौर पे कंसिडर करेंगे सिस्टम में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। बात क्लियर है? जी हेलो, आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ जी रही सर। है। तो बताएं जरा, इसमें कोई क्वेश्चन है तो दोबारा देख लें इस चीज को, या पैरामीटर समझ आ रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करें मुझे। ये आपके पास टाइम क्या होगा, प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है। ये टाइम सेटिंग रिले की अगर सेटिंग है, फॉर एडजस्टेबल। एग्जांपल ये 50 मिली सेकेंड पे ट्रिप होना है या 100 पे सेट होना है, वो डिपेंड करता है। उसके बाद ये टाइम आपके पास क्या आ जाएगा, थोड़ा चेंज इन TV1 के अंदर, यानी कि इसकी टॉलरेंस क्या है। अगर हमने यहाँ 50 मिली सेकेंड रखे तो हो सकता है 50 पे एग्जैक्टली ट्रिप ना करें, 5 मिली सेकेंड का टॉलरेंस या 10 मिली सेकेंड का टॉलरेंस उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। यानी कि इसका ट्रिपिंग टाइम प्लस द मैकेनिकल टाइम ऑफ दिस ब्रेकर, ठीक है। यहां तक बात क्लियर? तो फॉर एग्जांपल अगर ये इस पूरे टाइम डिले में सर्किट ब्रेकर ट्रिप नहीं होता, सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, वी हैव टू सेट द सर्किट ब्रेकर 2 टाइमिंग। उसमें क्या है कि ये प्रोसेसिंग टाइम जो है इसका एक साथ ऑपरेट होगा, सो दे आर इन पैरेलल। तो यहाँ इसका प्रोसेसिंग टाइम आ गया। अब जो TV2 टाइम है उसका ग्रेडिंग हमने थोड़ा इंक्रीज करके रखना है कि इसने किस टाइम के ऊपर ट्रिप करना है, ठीक है। ये दोनों टाइम सेम नहीं होने चाहिए। फिर इसके बाद इसका डेल्टा TR, यानी कि टॉलरेंस वगैरह अगर हम इसमें ऐड ऑन करनी है, यहाँ पे थोड़ा टॉलरेंस भी आती है, और इसमें फिर मैकेनिकल डिले भी है। तो यहाँ से यहाँ तक मैकेनिकल डिले ऑफ सर्किट ब्रेकर टू ट्रिप प्लस आपका जो वेरिएशन आती है टाइम सेटिंग की, वो भी हमने ऐड ऑन किया है। तो टोटल जो डेल्टा टी होगा ग्रेडिंग में विद C1 विद रिस्पेक्ट टू C2 या CB1 विद रिस्पेक्ट टू CB2, तो उसमें जो डिले होगा वो डेल्टा टी, उसको हम उस सेंस में एड अप करेंगे, ठीक है। सो द डिस्क्रिप्शन और ग्रेडिंग टाइम किस तरह से हो जाएगी यहाँ पे कि टॉलरेंस ऑफ डिले टाइम T1
टॉलरेंस ऑफ डिले T2 और ये रिलीज टाइम उसमें आ जाएगा, मैकेनिकल टाइम उसमें हम कंसीडर करेंगे। सो जो टोटल जो डेल्टा टाइम होगा वो इन तीनों का सम होगा, चौथा एलिमेंट आपके पास TSA आएगा। और सिलेक्टिविटी एग्जिस्ट इफ TV2, ठीक है, इज ग्रेटर देन TV1 प्लस डेल्टा T जो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया। तो अगर ये 50 मिली सेकेंड है या 100 मिली सेकेंड है वट, तो हम यहाँ पे डेल्टा T जो कंसिडर कर रहे होंगे वो तमाम फैक्टर को कंसिडर करके ऐड ऑन करना है। तो इट कुड बी 100 मिली सेकेंड और इट कुड बी 150 मिली सेकेंड एज वेल। ओके, अच्छा जी, टाइम ग्रेडिंग सेटिंग क्या है इसमें? तो द टाइम ग्रेडिंग ऑफ द डिले टाइम ऑफ द ट्रिपिंग डिवाइस इन सीरीज। अगर यहाँ पे सीरीज में 3 ब्रेकर हमारे पास कनेक्टेड है, एक ब्रेकर 1 है यहाँ पे, दैट इज 2, 3 एंड 4। यहाँ पे हमारे पास सेटिंग क्या है कि हमारे पास चारों रिलेज हैं वो सेम अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट कर रहे हैं। सो इसमें जो T4 टाइम है दैट इज ग्रेटर देन T3 और T2 is much faster than T3 and T1 is the most fastest time। अच्छा, T2 यहाँ पे हम क्या सेट करेंगे, इसमें T1 प्लस डेल्टा T, ठीक है। लेट्स से मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पे या तो 100 मिली सेकेंड ले लें, तो T1 अगर 50 से सेट हो रहा है तो दैट वुड बी 150, अगेन 150 प्लस 100 मिली 250 एंड देन इज वी कैन कीप गोइंग ओवर देयर। प्रिंसिपल ऑफ टाइम ग्रेडिंग क्या है? इफ सेलेक्टिविटी बिटवीन सर्किट ब्रेकर 2 and 3 इज नॉट रिक्वायर्ड देन T2 और T3 जो है वो दोनों सेम हो जाएंगे। ओके, बैकअप प्रोटेक्शन कैन बी इंश्योर्ड डिपेंडेंट ऑन द थ्रेशोल्ड करंट। यहाँ पे हम करंट के लिहाज से भी ग्रेडिंग कर सकते हैं। प्रॉपर्टी टोटल फॉल्ट करंट इज इंक्रीजिंग इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन टू द फीडिंग करंट। तो यहाँ पे ये होगा कि फॉल्ट ड्यूरेशन हमारा इंक्रीज हो रहा है, जिस तरह हमने टाइम ग्रेडिंग के अंदर देखा है। अब यहाँ देखते हैं जोन सेलेक्टिविटी। जोन सेलेक्टिविटी कैसे कर सकते हैं? व्हाट इज जोन सेलेक्टिविटी? So the zone selectivity is a method to reduce the tripping time of the protection relay closer to the fault in relation to the time foreseen by the time grading selectivity। तो हमने अगर सिर्फ टाइम ग्रेडिंग सेलेक्टिविटी से अगर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे टाइम चूंकि ज्यादा आ रहा होगा। अब हम इसके ऊपर क्या अप्लाई कर सकते हैं? जोन सेलेक्टिविटी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो जोन सेलेक्टिविटी मेथड में क्या है? द वर्ड जोन इज यूज्ड टू रेफर द पार्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन between two circuit breakers in series. The protection relay in series are connected by a communication line. So the function principle क्या है इसका? सबसे पहले क्या है? Each protection relay that detects a fault communicate this to the upstream protection relay using the zone selectivity communication line. यहाँ पे हम communication establish करेंगे between relays to relays. This cause in the upstream protection relays a switchover of the time delay from TVGS, जो TVGS abbreviation इस्तेमाल हो रहा है, that is the fixed value time depending on the relay type। तो approximate इसके जो fixed time है, operation time है, वो 40 मिली सेकेंड हम उसको ऐड करते हैं, जो मैंने प्रोसेसिंग टाइम इसको कहा था, और प्लस जो एडजस्टेबल टाइम जो हमने सेटिंग उसमें ऐड ऑन करनी है। ठीक है। The protection relay closer to the fault does not receive a zone signal, selective signal. The corresponding circuit breaker trips after TVGS। तो इसमें ये होगा कि हमारे पास जो प्रोटेक्शन रिले है उसमें जोन अगर सिलेक्टिविटी हम सेट करेंगे तो हम ट्रिपिंग जो सिग्नल उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे अनटिल अनलेस वो ब्रेकर आपका ट्रिप ना करे। Therefore the fault zone is the zone immediately to the load side of the protection relay that detect the fault but does not receive a signal from a downstream protection relay। अच्छा, अब जोन सेलेक्टिविटी में हमारे पास जो प्रिंसिपल बैकअप रिले क्या आएगा? द बैकअप प्रोटेक्शन इज इंश्योर्ड सिमिलर टू द टाइम ग्रेडिंग सेलेक्टिविटी। to ensure selectivity between primary protection and the backup protection within the backup protection, जो हमने selectivity इंश्योर करनी है कि एक किस तरीके से कि प्राइमरी प्रोटेक्शन के दरमियान और बैकअप प्रोटेक्शन के दरमियान सेलेक्टिविटी क्या है, और विद इन बैकअप प्रोटेक्शन भी हमने सेलेक्टिविटी इंश्योर करनी है। So the delay time have to meet the following requirement। तो जो पहला टाइम है
जो पहली वो रिले जो फॉल्ट के करीब है, उसमें तो हम सबसे पहले फास्टेस्ट टाइम जो प्रोसेसिंग टाइम जो रिले है उसको हम सेट करेंगे सिमिलरली, दैट इज 40 millisecond over here, and then we can keep going as a time delay grading system. ठीक है, so here we define the zones. जोन आप किस तरीके से देख लें, जोन 1, 2 और 3। ठीक है, जोन 1 से मुराद क्या है कि इस रिले का जो जोन है उसने इस फॉल्ट को हमने प्रोटेक्ट करना है। इसी तरीके से अगर ये जोन 2 है, इसमें हमारे पास क्या है कि हमने इस फॉल्ट को यहाँ पे ट्रिप करना है। इसमें हमने क्या करना है कि 3 जो रिलेज है उनका करंट जो है वो सेम अमाउंट है, तो हमने यहाँ डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्रेडिंग, लेकिन जो सिलेक्टिविटी हमने अचीव की है यूजिंग द कम्युनिकेशन लाइन ऑफ द जोन सिलेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मॉल फंक्शन होती है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन लाइन इसको प्रोवाइड करता है, कहता है कि जी ये मॉल फंक्शन हो गया, इट हैज टू बी सेट एज द ब्रेकिंग टाइम, तो यहाँ ब्रेकिंग टाइम यहाँ पे इसको ट्रिप करेगा। ठीक है, बैकअप में इसका जो डिलेज है थोड़ा सा, इसमें हम डेल्टा टी जो 40 प्रोसेसिंग टाइम है और इसका जो ये जो डिले टाइम है ये हमने इस फॉल्ट्स के ऊपर हमने डिटेक्ट करना है। ठीक है जी, बात क्लियर है? ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ जोन सिलेक्टिविटी, इसमें हम प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि जोन सिलेक्टिविटी में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। सो द टोटल फॉल्ट करंट या टोटल फॉल्ट ड्यूरेशन, इसमें कहेंगे टोटल फॉल्ट ड्यूरेशन, टोटल ब्रेकिंग टाइम इज द सेम इन ईच जोन। ठीक है, यानी कि ब्रेकिंग टाइम यहाँ पे सेम होगा। द टोटल फॉल्ट ड्यूरेशन इज कंसिडरेबली लोअर कंपेयर टू द टोटल फॉल्ट ड्यूरेशन ऑफ द टाइम ग्रेडिंग सिलेक्टिविटी। इसमें हम क्या करते हैं, जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमने जोन सिलेक्टिविटी हमने सिर्फ कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू करना है, तो यहाँ पे जो टाइम जो T1 और T2 के दरमियान जो टाइम है डिफरेंट, वो आपकी बेसिकली कम होगा डिफरेंस, यानी कि आपको 100 उससे मार्जिन आप उसको डेल्टा टी कम सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास ब्रेकर होगा दैट विल स्टिल बी एबल टू इंटरसेप्ट फास्ट करंट व्हेन देयर इज अ फॉल्ट एट दिस बस बार। ठीक है, अगर यहाँ पे फॉल्ट आता है या यूं कह ले यहाँ पे अगर फॉल्ट आता है, तो इसका मतलब है ये आपको जो जोन की जो कमांड देगा, डिफाइन करेगा ये कि ये जो जोन है इस ब्रेकर का जोन नहीं है, तो इस वजह से वो इसको ट्रिप नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, सेटिंग के थ्रू जोन सिलेक्टिविटी हम अचीव कर सकते हैं और फास्टर ब्रेकर टाइम जो है अचीव कर सकते हैं व्हेन इट इज नियर द स्ट्रीम लाइन। तो जोन सिलेक्टिविटी फंक्शन इज an integral part of the protection relay. जी हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। जी सर। जी सर, आ रही है। ओके, सो रिक्वायरमेंट टू द टोटल फॉल्ट ड्यूरेशन क्या है हमारे पास, द थर्मल स्ट्रेसेस एंड द आर्किंग फॉल्ट स्ट्रेस डिफाइन द रिक्वायरमेंट टू द फॉल्ट टोटल फॉल्ट ड्यूरेशन। द टाइम total fault duration for which the thermal withstanding capability and the arcing fault withstanding capability of an arbitrary electrical equipment have been verified and must not be exceeded by the protection system. तो यहाँ पे क्या, the verification of arcing fault withstanding capability of switch gear is carried out in the test lab with the following test setup. यानी अब ये करना है हमने कि जो टाइम जो हम सेट कर रहे हैं, डेल्टा टाइम जो भी सेट करें, तो वो 1 सेकेंड जो भी विदस्टैंडिंग कैपेबिलिटी है उससे वो एक्सीड ना कर सके। ठीक है, तो मीडियम वोल्टेज की जो स्विच उसमें जो स्विच गियर में विदस्टैंडिंग कैपेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं 1 सेकेंड के ऊपर कर लिए, और हमने जो लो वोल्टेज के लिए है वो नॉर्मल टिपिकली किया जाता है एट 0.3 सेकेंड के ऊपर। ठीक है,
ऑलराइट, द प्रिंसिपल ऑफ जोन सेलेक्टिविटी इसमें क्या है, द दीज रिक्वायरमेंट्स टू द टोटल फॉल्ट ड्यूरेशन क्या है, जो यानी कि स्विच केयर का जो टाइम अगर आप जो सिलेक्ट कर रहे हैं, स्विच केयर जो आप सिलेक्ट करेंगे टीपी सेकंड यहाँ पे, वो हायर होना चाहिए जो भी आपका टोटल ड्यूरेशन फॉल्ट के है, ठीक है। दिस इज द मेन रिक्वायरमेंट फॉर दैट। और जो टाइम ग्रेडिंग है, जो नॉर्मली जो स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करते हैं, जो मैंने आपको बताया कि अगर वोल्टेज आपका 1 kV से बड़ा है, ठीक है, तो जो डेल्टा टी आप नॉर्मली रखते हैं उसमें 200 से 250 मिली सेकेंड के दरमियान आप उसको डेल्टा टाइम सेट कर सकते हैं। अगर वोल्टेज 1 kV से कम है तो इसमें टाइम ग्रेडिंग के कॉन्सेप्ट में आपके पास डेल्टा टी होगा तकरीबन 70 से लेकर 100 मिली सेकेंड के दरमियान आप उसमें डेल्टा टी सेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास फिक्स डिले टाइम सेटिंग जोन सेलेक्टिविटी है, अगर 1 kV से कम है, यानी कि जो प्रोसेसिंग टाइम अगर हम देखते हैं कोई रिले का एड ऑन करना है आपने, तो वो तकरीबन 50 टू 60 मिली सेकेंड के दरमियान प्रोसेसिंग टाइम होता है, ठीक है। सो वी हैव टू कंसीडर दिस फैक्टर एज वेल। नॉर्मली जो ऑपरेटर टाइम होता है, ऑपरेटिंग टाइम ऑफ अ सर्किट ब्रेकर है, मतलब मैकेनिकल टाइम इसमें अगर बात करें कि कितने टाइम में वो ओपन करता है अपने आप को इंक्लूडिंग द आर्किंग टाइम, तो जो मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर है वो 60 टू 70 मिली सेकेंड लेता है, ठीक है। और जो लो वोल्टेज ब्रेकर है वो 30 टू 40 मिली सेकेंड ब्रेकर जो है वो टाइम लेता है, ठीक है। ओके, इट इज टू बी सीन दैट ड्यू टू टैग जो ड्यूरेशन टाइम है, टाइम हमारे पास टोटल फॉल्ट ड्यूरेशन टाइम, द रिक्वायरमेंट्स द नंबर ऑफ प्रोटेक्शन रिले इन सेलेक्टिव चेन इज लिमिटेड, यानी कि अब हम सीरीज में कितने रिलेज लगा सकते हैं वो इस ड्यूरेशन टाइम पे डिपेंड करता है। हम जो 3 से 4 या 5 जोन के ऊपर जाएंगे तो आपके पास जो टोटल टाइम है वो 1 सेकंड से ज़्यादा एक्सीड हो जाएगा या 0.3 सेकंड से ज़्यादा एक्सीड हो जाएगा। तो हमारे पास उसमें जो सीरीज में कनेक्शन है थोड़ा उसकी ग्रेडिंग की जो लिमिटेशन आ जाती है। द एप्लीकेशन ऑफ जोन सेलेक्टिविटी यील्ड टू द फॉलोइंग टोटल फॉल्ट ड्यूरेशन, तो प्राइमरी प्रोटेक्शन अगर हमने करनी तो हम कोशिश करेंगे वो 100 मिली सेकेंड से कम पे हो, ठीक है, फॉर ईच फॉल्ट लोकेशन। और अगर बैकअप प्रोटेक्शन हमने करनी है तो हम उसमें कोशिश करते हैं कि हमारा जो टाइम है वो 300 मिली सेकेंड के करीब हो, ठीक है, उससे ज़्यादा एक्सीड ना करें। यानी कि एट इनकमिंग फीडर पे, यहाँ पे अगर ग्रिड है हमारे पास, वी कैन कीप गोइंग, तो यहाँ पे जो टाइम है वो 300 मिली सेकेंड से ज़्यादा ना हो। दिस इज फॉर द लो वोल्टेज। अगर मीडियम अगर आप मीडियम पे चाहें तो वो आप अप्रोक्सीमेट 1 सेकेंड तक जा सकते हैं। अच्छा, और उसमें क्या है हमारे पास फैक्टर, द लो रेजिस्टेंस न्यूट्रल पॉइंट अर्थिंग यूजुअली इज अप्लाइड इन द मीडियम वोल्टेज लेवल ऑफ द ऑक्सिलरी सिस्टम। So the goal of the neutral point earthing is to limit the earth fault current as well। तो अब इसमें अगर हम बाज़ दफ़ा न्यूट्रल अर्थिंग भी करते हैं मीडियम वोल्टेज में, तो उसका पर्पस हमारे पास क्या होता है कि अगर सिंगल फेज टू फॉल्ट करंट आए तो उसका हम जो अर्थ फॉल्ट करंट है वो 100 एम्पेयर से के ऊपर हम उसको लिमिट करें, ठीक है। So the value of star point resistance has to meet the requirement of 1K1। तो उसके हम सेट कैसे कर सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी, द अर्थ फॉल्ट करंट वुड बी 3 टाइम्स ऑफ जीरो सीक्वेंस करंट इज मेजर्ड बाय मीन ऑफ सिंगल पोल करंट ट्रांसफार्मर। तो स्टार पॉइंट करंट ट्रांसफार्मर हम इसको यूज करेंगे और उसमें जो भी केबल टाइप करंट ट्रांसफार्मर इन द आउटगोइंग फीडर में हम इंस्टॉल करेंगे। तो इसमें टारगेट हमारे पास क्या है कि हम 100 एम्पेयर्स तक उसको लिमिट करें और हमारे पास जो अर्थ फॉल्ट करंट होता है वो 3 टाइम्स ऑफ जीरो सीक्वेंस करंट आएगा। उसकी एग्जांपल यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट की गई है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल वी हैव अ 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और जो ये दोनों वाइंडिंग है हमारे पास वो वाई कनेक्टेड है विद स्टार पॉइंट कनेक्टेड विद दिस रजिस्टर्स। ये रजिस्टर जो हमने सेट किए हैं दिस इज फॉर टू लिमिट द फॉल्ट करंट, सिंगल फेज टू फॉल्ट करंट। अब हमारे पास रिले की कॉन्फ़िगरेशन कहाँ कहाँ इस तरह नजर आ रही है यहाँ पे। सो इफ देयर इज अ फॉल्ट, सिंगल फेज फॉल्ट एट दिस पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो सीक्वेंस करंट डिटेक्ट होगा
एट दिस पॉइंट एज वेल। तो ये दोनों रिलेज जो हैं इस कॉमन ब्रेकर को इंटरसेप्ट करने की कमांड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, दैट इज आल्सो, ये आपके पास 3 फेज फॉल्ट या डबल फेज फॉल्ट के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ बस बार 1 के ऊपर आता है सर या ये जो इस केबल के ऊपर आता है जी। तो ये फॉल्ट अगर यहाँ पे आएगा जहाँ पे आपने लोकेट किया है, देखें दो किस्म के फॉल्ट हैं, एक तो सिंगल फेज फॉल्ट है और 3 फेज फॉल्ट है। जब आपने यस सर, सिंगल फेज फॉल्ट डिटेक्ट करना है तो वो आपके पास ये सेंसर आपको डिटेक्ट करेगा न्यूट्रल ठीक पॉइंट हो से। गया सर। ठीक है, यस तो ये सर, आपके पास रिलेज हैं जो जीरो सीक्वेंस करंट को डिटेक्ट करेंगी दोनों, और जी इसको ब्रेकर को सर, ट्रिप की कमांड देंगी। ठीक है, ठीक फॉल्ट हो जो है वो ठीक कहीं है, भी आ सकते हैं, यहाँ पे सिंगल फेज फॉल्ट आ जाए, यहाँ पे सिंगल फेज फॉल्ट आ जाए। ओके तो सर, ये सिर्फ फॉल्ट की टाइप्स को डिफाइन करता है। और ओके जो सर, 3 फेज फॉल्ट आते हैं किसी बस बार के ऊपर, तो वो आपकी ये वाली रिले डिटेक्ट करेगी, क्योंकि 3 फेज फॉल्ट जो है वो इस रिले से डिटेक्ट नहीं होगा। क्लियर? ओके सर, यस सर, तो इस रिले की जो प्राइमरी प्रोटेक्शन क्या है, यहाँ पे हम प्राइमरी प्रोटेक्शन करेंगे, तो ये रिले इज द प्राइमरी प्रोटेक्शन फॉर दिस बस बार फॉल्ट। ओके, अच्छा, ओके सर, इसी तरीके से अगर केबल के ऊपर सिंगल फेज फॉल्ट है या यहाँ पे डिटेक्शन करनी है आपने, केबल करंट ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपका ट्रिपिंग कमांड देगा इस रिले के लिए। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉल्ट है सिंगल फेज फॉल्ट, तो ये रिले डिटेक्ट करेगी। ओके, एंड देन इट गिव यू द कमांड एट दिस पॉइंट। ओके, बात समझ आ गई? ओके सर, अच्छा, यहाँ पे कुछ थ्रेशोल्ड्स की डिफरेंशिएशन की गई है, यहाँ पे किस लेवल पे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ करंट है, किस पे कम है। So in the outgoing feeder usually exists two setting for the zero current protection. एक तो है थ्रेशोल्ड करंट आई नोट डबल यानी डबल ग्रेटर देन का साइन है, दिस इज मींस मच हायर करंट, मतलब हायर करंट के ऊपर। सो द for earth fault current in the grid corresponding delay times would be 150 less than 50 millisecond अगर मच फास्टर होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ आपके पास फॉल्ट आता है ओवर हेयर, ठीक है, तो ये आपके पास प्राइमरी प्रोटेक्शन है सिंगल फेज फॉल्ट के लिए, तो ये आपका मच हायर करंट होगा, मच फास्टर होगा, सो दिस शुड ट्रिप। ठीक है, और अगर यहाँ पे बैकअप का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है, तो बैकअप के कॉन्सेप्ट में ये आपके पास लोअर करंट डिटेक्ट करेगा, तो ये बैकअप में आपको ट्रिप करेगा सिंगल फेज फॉल्ट के लिए। तो थ्रेशोल्ड करंट आई नॉट, ठीक है, और इनर फॉल्ट इन द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट या मोटर वगैरह में फॉल्ट आता है, तो ये आपके पास लोअर अमाउंट ऑफ फॉल्ट करंट होगा, तो इसका टाइम डिले अगर मोटर में है तो आप तकरीबन 50 मिली सेकेंड इसमें सेट कर सकते हैं, लेकिन इन सम सेकेंड आएगा, यानी कि आप इसमें स्लो होगी इसमें। ठीक है, 50 मिली प्लस 100 मिली सेकेंड टाइम आप सेट कर सकते हैं, या आप इससे हायर भी सेट कर सकते हैं। The time grading of the zero current protection is done as for the time grading selectivity. तो यहाँ पे जो टाइम ग्रेड selectivity को कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे जीरो करंट प्रोटेक्शन के लिए।